प्रकाश राजभर? हाँ, माननीय ओम प्रकाश राजभर इस बार हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, ये देखिएगा आप। और ओम प्रकाश जी का जलवा देखिएगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा के साथ में मिलकर। बाबा जी कितना सुधारे भाजपा वालों को, लेकिन सब बेलगाम हैं इनके। जिला अध्यक्ष जो छोटे छोटे नेता हैं वो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार। 21 किलो देसी घी का पेड़ा चढ़ाएंगे बजरंगबली को। बाबा यूपी छोड़ें, जब बदल दिए जाएंगे तब ये सुख खाएंगे कि यार कहीं कहीं चूक हो गई। तो जब आदमी कुर्सी से उतर जाता है तो गोंडा से भी हैं, लेकिन बीजेपी के जिला अध्यक्ष जी का जिस तरीके से वीडियो उनके पार्टी कार्यालय से ही लीक होता है, जैसे सर ने कहा है कि ये पार्टी में अंदरूनी हो सकता है कुछ लोगों के रहे काफ़ी दिनों से जिला अध्यक्ष हैं कि इनको किस तरीके से बदनाम किया जाए। हालांकि वो महिला बयान दे देती है उनके पक्ष में कि मेरी तबीयत खराब थी, जिला अध्यक्ष जी इसमें कोई उनको लेना ही देना नहीं है। कैसे देखते हैं कि पार्टी को बदनाम करने के लिए एक साजिश है या कहीं ना कहीं इसमें कुछ सत्यता दिखाई देती है जो प्रदेश कार्यालय का पार्टी कार्यालय है? देखिए, सत्यता तो पार्टी कार्यालय ने नोटिस दिया है माननीय अध्यक्ष जी को, उस पर कार्रवाई करना पार्टी का काम है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस पर कार्य करेगा। और जो वीडियो में ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है कि जो अशोभनीय है, कोई भी ऐसा कृत्य नहीं दिख रहा है उसमें कि सीसीटीवी अगर माननीय अध्यक्ष जी को ये सब करना ही होता तो अपनी गाड़ी लेकर के पार्टी कार्यालय के अंदर नहीं जाते, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, सारे सीसी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। तो 2 घटनाएं जो दिख रही हैं कि उसके लगता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी जो है, ऐसा कोई उनका गलत कृत्य नहीं है। तो ये लीक किसने किया होगा? कोई उनका अंदरूनी करना, रंजिश अगर नहीं अंदरूनी रंजिश रही होगी तभी तो पार्टी मतलब किसी उनके कर्मचारी ने ही लीक किया होगा। और लीक करने से भी कोई मतलब नहीं है। और शीर्ष नेतृत्व इसका जो है रिजल्ट देगा 7 दिनों के अंदर। नोटिस जितने भी वीडियो वायरल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, मीडिया में, वो सब बीजेपी नेताओं के ही किए जा रहे हैं। यानी कि क्या सत्ता का इतना बड़ा उपयोग कर रहे हैं लोग कि अश्लील वीडियो रोड पे ही बनाने लगेंगे? जिस तरीके से मंदसौर के एक नेताजी देखिए किस तरीके से वीडियो आता है, हालांकि उनके ऊपर मुकदमा होता है, जेल भी गए, पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है, उनको कोई और जगह नहीं मिली थी, रोडे मिल गया था क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। काफ़ी हमारे कार्यकर्ता हैं, काफ़ी हमारे नेता हैं। कुछ लोग जो गलत हरकत करते हैं उनको सज़ा मिलेगा। जो लोग दोषी पाए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी उनको सजा देगी, ये निश्चित है। ठोक बजा के नहीं लाते हैं क्या पार्टी में? नहीं, ठोक बजा के, अरे ठोक बजा के नहीं लाए होते तो आज 7-8 साल से वो 5 साल से जिला अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर इसके पहले भी उंगली उठ चुका होता। लेकिन हमारे गोंडा की महिलाओं ने इस बात पे ऑब्जेक्शन किया है कि ये चीज़ गलत है, निराधार है। हमारे अध्यक्ष जी को कार्यकर्ताओं की महिलाओं ने ही ऑब्जेक्शन जला दिया कि अध्यक्ष जी ठीक है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। हाँ, सारे हमारे यहाँ जितने भी लीडर्स हैं, नेत्री हैं जितनी, और हमारे यहाँ नेता लोग भी कह रहे हैं कि भाई उनकी गलती नहीं है। लेकिन अब ये है कि वीडियो में सच्चाई क्या है, जब तक सच्चाई सामने नहीं खिल के आएगी, पार्टी दिशा निर्देश जो भी होगा वो अपना किया जाएगा। थोड़ा अपोजिशन वाले भी पूछ लेते हैं, इधर आइए। इस समय बीजेपी नेता जिला अध्यक्ष जी का वीडियो वायरल हुआ है गोंडा के, कैसे देखते हैं? जैसे पार्टी के लोग कह रहे हैं ये जो है साजिश है, और उधर जिला अध्यक्ष जी का वीडियो वायरल होता है, हालांकि वो सिर्फ हक करते हुए दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या बताएं, बाबा जी कितना सुधारे भाजपा वालों को, लेकिन सब बेलगाम हैं इनके। जिला अध्यक्ष जो छोटे छोटे नेता हैं वो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो गए, कुकर्मी हो गए हैं कि हम आपसे क्या बताएं। बाबा जी कितना सुधारें बताओ? हम तो कहते हैं बाबा जी को प्रधानमंत्री बन जाओ। आपको प्रधानमंत्री बनने की ज़रूरत है। अब मोदी जी जाएं, संन्यास लें, अपना एज हो गई उनकी, कब्र में पैर पड़ा है, अब कौन सा ज़रूरत है? चाहते हैं योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए आप लोग? मैं बहुत चाहता हूँ। जिस दिन बाबा जी चले गए प्रधानमंत्री बनने के लिए, मैं 21 किलो देसी घी का पेड़ा चढ़ाएंगे बजरंगबली को। बाबा यूपी छोड़ें, बाबा यूपी छोड़े, केंद्र में जाएं, 21 किलो लड्डू आप चढ़ा देंगे। बिल्कुल देसी घी का। कहाँ बांटेंगे? यही बांटेंगे दारुल सभा पे।
लेकिन बाबा यूपी छोड़ें जाएं दिल्ली में बैठे तभी देश सुधरने वाला। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तब अटल जी को लोग उल्टा सीधा बोलते थे, मोदी जी आए तो कहे अटल जी अच्छे हैं, मोदी जी गड़बड़ है। अब मोदी जी जब हट जाएंगे, मान लीजिए योगी जी बैठ जाते हैं, तो आप ही लोग कहेंगे अरे ठीक है मोदी जी ठीक थे। मतलब ठीक कौन है? मतलब जो हटता रहे वो ठीक हो जाएगा। मोदी जी अडानी अंबानी का संरक्षण है, ठीक है, उन्हीं को फुला रहे फैला रहे हैं। बाबा के अंदर ये चीज़ नहीं है, योगी बाबा के अंदर ईमानदार मानते हैं। हाँ, बाबा जी को मैं ईमानदार मानता हूँ, काम भले कुछ न करें लेकिन ईमानदार हैं वो। और योगी जी जो है खाली अडानी अंबानी को खुद देश जो है पूरा एग्रीमेंट कर दे रहे हैं। इसी से अभी आप ही के एक नेताजी बोले थे कि सीज फायर ही अडानी की वजह से हुआ है, और मतलब सीज फायर भी अडानी करवाने लगे आजकल। अरे यार, वो तो ट्रम्प के कहने पर होता है, ट्रम्प के मना कर देने पर रुक जाते हैं मोदी जी। तो वो तो ट्रम्प और अडानी जी जो है वहाँ पे ट्रम्प के यहाँ कोई बिजनेस का मामला फंसा था, FIR हुआ था, तो वही अडानी का जो है वो पूरा बचाने के लिए जो है जो ट्रम्प बोलता है वही मोदी जी करते हैं। ये चीज़ हमारे बाबा को पसंद नहीं है, योगी बाबा को। करेंगे, हम ही करेंगे। योगी बाबा का सिस्टम सही है। चलिए, कम से कम कांग्रेस के लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, योगी जी को, मोदी जी को ना सही, योगी जी को ईमानदार मानने लगे। नहीं, योगी जी ईमानदार हैं, माननीय मोदी जी भी हमारे ईमानदार हैं, ऐसा नहीं है, सब लोग ईमानदार हैं और देश हमारा अच्छा चल रहा है। अगर मोदी जी ईमानदार नहीं होते तो तीसरी बार सरकार नहीं बनती। तो मोदी जी भी हमारे ईमानदार है और योगी बाबा को अब मोदी जाएंगे तो योगी बाबा ही कुर्सी बैठेंगे। चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए विपक्ष, यानी विपक्ष चाह रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, सब चाह रहे हैं योगी जी प्रधानमंत्री। हाँ, विपक्ष के लोग भी चाह रहे हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बने, तो इसलिए इन लोगों की शुभकामना है और हम लोगों की भी शुभकामना है। आइए यादव जी, आप भी आइए। भगवान से प्रार्थना करते हैं। जिलाध्यक्ष जी का वीडियो वायरल हुआ बीजेपी नेताओं का, और जब कभी कभी सपा वाले भी वायरल हो जाता है, लेकिन इस समय बीजेपी का वायरल हो रहा है क्योंकि चुनाव आ रहा है धीरे धीरे ना, तो अब वायरल होगा कोई ना कोई वीडियो। क्या ये चुनाव से रिलेटेड है या सही में बीजेपी के नेताओं में इस समय ज़्यादा ही गर्मी आ गई? चूँकि गुंडा का मामला, हमारे एक बगल में बैठे हुए बड़े भाई ये ज़्यादा गुंडा कराने वाले, लेकिन जो वायरल हो रहा है तो बीजेपी जो है अंदरूनी जांच कराएगी कि सही क्या है। लेकिन जो खुला हुआ है, कोई रामचंद्र जाखड़ हैं तो कोई क्या हैं, जांगड़ हैं, रामचंद्र जांगड़ और रामकिशोर कश्यप हैं, और सुनिए और कोई मध्य प्रदेश के शाह मंत्री हैं, कोई उप मुख्यमंत्री, क्या भाषा बोल रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी संस्कार वाली पार्टी है, संस्कारित लोग हैं, तो ये क्या हो रहा है? यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का। तो ये सब चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन हाँ, कार्रवाई करना चाहिए अपनी छवि बनाने के लिए, चाहे मुख्यमंत्री जी हों चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हों। कुछ चीज़ें छवि को बनाए रखने के लिए अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको दंड मिलना चाहिए तत्काल। उनसे जो है जिस पद पे हैं और संवैधानिक पद पे हैं तो उन्हें हटाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो ये मान लिया जाए कि सब एक चट्टे बट्टे हैं, कोई कुछ नहीं, केवल जो है ये लोग प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं, देश की कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं, देश में कुछ हो जाए। अगर इनसे सवाल कर लीजिए तो कहेंगे राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। सवाल पूछिए, सवाल पूछना कोई अपराध है? भाई, हम अगर गलत दिखाई दे रहा तो हम सवाल पूछेंगे। और हम लोगों से ज़्यादा राष्ट्रभक्त कौन है? लेकिन इनके पार्टी में जो राष्ट्रभक्त वाले हैं क्या क्या कर्म कर रहे हैं उस पर नहीं कान में जू रेंग रहा है माननीय मोदी जी का और योगी जी को। क्या ये आपको लगता है कि सत्ता की वजह से होता है? क्या सत्ता का पावर होता है इसलिए? जैसे आपके समय जब आपका सत्ता था तो वो प्रजापति जी थे, गायत्री प्रसाद प्रजापति जी, जब तक उनको कोर्ट ने घसीटा नहीं तब तक आप लोग भी मंत्री बना के बैठे हुए थे। सत्ता हो या विपक्ष हो या आम जनता हो, आम जनता जिसको चिल्लाने लगती है, सत्ता का गरूर तो अक्सर लोगों को चढ़ जाता है। मैं मानता हूँ सत्ता का नशा बहुत वैसा होता है कि वो संभलता नहीं। जो समझदार हैं वही सत्ता को जो है सही ढंग से चलाते हैं, नहीं तो वो एकदम मगरूर हो जाते हैं। आज हम लोग रोज़ चिल्ला रहे हैं, रोज़ बोल रहे हैं कि माननीय योगी जी इस पर ध्यान दीजिए
कि जो है तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में है। और इस अपार गर्मी में, भीषण गर्मी में इंडिया मार्का नल आधे से ज़्यादा खराब है। पंचायत विभाग के कुछ हो रहा है आज, अभी इस पे कई बार बोल चुके हैं, आज मुद्दा कुछ काम कर रहे हैं। ये जनहित का मुद्दा है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इनके कान में जू रहेंगे, लेकिन नहीं जू रहा। जब बदल दिए जाएंगे तब ये सब कहेंगे कि यार कहीं कहीं चूक हो गई। तो जब आदमी कुर्सी से उतर जाता है तब टिकट देती है। नेता छोटा हो या बड़ा हो, नेता होता है वो जनता का प्रतिनिधि करता है। अगर उस पर अच्छी खबरें भी बनेंगी तभी वाहवाही होगी, अगर बुरी खबरें बनेंगी तो कहीं ना कहीं आलोचना भी होगी। अगर सवाल उठे हैं तो जवाब तो देना ही है। कैसे देखते हैं? जनता सर्वोपरि है और जनता ने 17 में जो है माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, 22 में बनाया और 27 में भी बनाएगी। हैट्रिक, हाँ हैट्रिक मारेगी। ये मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन भाजपा की सरकार बनेगी। नेताजी आपके रहेंगे साथ में? नेताजी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार। ओम प्रकाश राजभर? हाँ, माननीय ओम प्रकाश राजभर इस बार हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, ये देखिएगा आप। और ओम प्रकाश जी का जलवा देखिएगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और भाजपा के साथ में मिलके वो लड़ेंगे और जो है 27 में सरकार बनाएंगे और 27 में सरकार बना करके मुख्यमंत्री बन के बैठेंगे। 27 यानी ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे और योगी जी को केंद्र में प्रधानमंत्री। हाँ, केंद्र में प्रधानमंत्री बनेंगे और योगी जी ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए, ये नई खबर आपने दे दी है दर्शकों। तो नेता चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उस पर नज़रें हमेशा, चाहे वो मीडिया की हो, चाहे जनता की हो, चाहे पार्टी के नेताओं की, हमेशा बनी रहती है। वो गलत करेगा तब भी सवाल उठेंगे, और अच्छा काम करेगा तो वाहवाही होगी, जनता चुन के उनको फिर से सत्ता में वापस ला के बैठा देगी। तो ये जिस तरीके से नेताओं का वीडियो वायरल होता है, कभी दब जाता है, कभी हो जाता है, ये हर पार्टियों में होता रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो नेता होता है वो सामाजिक चीज़ों से जुड़ा होता है, उसकी एक अपनी निजी लाइफ होती है, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन जो सामाजिक मुद्दों से जुड़े होते हैं, नेता पे हमेशा नज़रें जनता के साथ साथ मीडिया की भी बनी होती है और उनके पार्टी के कार्यकर्ता की भी बनी होती है। अच्छा करेगा तो, बुरा भी करेगा तो। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जिला अध्यक्ष जो गोंडा के हैं बीजेपी की तरफ से, उन्होंने जो ये कुकृत मतलब उनकी तरफ से जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें कितनी सत्यता है, या उनको कहीं ना कहीं विरोधियों के द्वारा षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। हालांकि महिला ने ये बयान दिया है आकर कि नेताजी जो जिलाध्यक्ष हैं उनका संबंध हमारा भाई और पिता के समान में, मेरी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से उन्होंने मुझे एक सहारा दिया और उसके बाद में अपने घर चली जाती हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।